बाब नंबर 3। باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आपकी बीवियों का खर्चा। हदीस नंबर 3096। حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे वारिस कोई दीनार तकसीम नहीं करेंगे। मैं अपनी बीवियों के खर्चे और अपने आमिलों की ज़रूरियात के बाद जो कुछ छोड़ूंगा वो सदका है। फ़ायदा, इस हदीस की शरह के लिए सुनिए हदीस नंबर 2776। इस हदीस से मालूम हुआ कि आपकी बीवियों का खर्चा उन ज़मीनों की आमदनी से दिया जाता था जो आपने खैबर, फदक और मदीना में छोड़ी थी, और आपने उनकी आमदनी में से अपनी बीवियों का सालाना खर्च और उन पर काम करने वालों की तनख्वाह वगैरह निकाल कर बाकी को सदका करने का हुक्म दिया था। हदीस नंबर 3097। حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي फकिल्तुहु फफनी। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए और मेरे घर में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई जिगर वाला यानी जानदार खा सके, थोड़े से जौ के सिवा जो मेरी एक अलमारी में थे। मैं उनमें से खाती रही यहाँ तक कि मुझ पर लंबी मुद्दत गुजर गई। फिर मैंने उन्हें मापा तो वो खत्म हो गए। फ़ायदा, इस हदीस की कुछ शरह हदीस नंबर 2128 में गुजर चुकी है। इब्नुल मुनय्यर ने कहा, बाब से इसकी मुनासिबत यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अगर उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा खर्चे का हक ना रखती तो वो जो उनसे लेकर बैतुल माल में जमा कर दिए जाते या वो खुद जमा करवा देती। फतहुल बारी हदीस नंबर 3098। हद्दसना मुसद्दद हद्दसना यहया अन सुफयान قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة। अमर बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असलहा और अपनी सफ़ेद खच्चर और कुछ ज़मीन के सिवा कुछ नहीं छोड़ा, और उस ज़मीन को भी आपने सदका यानी वक़फ़ की सूरत में छोड़ा था। फ़ायदा, बाब से इस हदीस की मुताबिकत यह है कि उस ज़मीन की आमदनी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का खर्चा दिया जाता था, जैसा कि हदीस नंबर 3096 में गुजरा है।